गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 कृतिका बुक से अपन पाठ पढ़ रहे थे जॉर्ज पंचम की नाव। इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा इसका परिचय करा दिया था कि इस पाठ में क्या है और किसके लिए ये पाठ है। आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक सामने रखें और उससे पढ़ें। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। यहाँ पर ये बड़े लोगों को बताया है कि यहाँ तक उनके दर्जी भी परेशान, खाने वाला भी परेशान कि वहां जाएगी तो रानी क्या खाएगी, क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, यानी पहले आके देखने वाला था कि वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर रहेंगे, क्या उनका कहाँ पर उनको जाना है। इस तरीके से आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, यानी जो इंग्लैंड में छपता है कि आज महारानी ने ये किया वो किया, वो दूसरे दिन अपने हिंदुस्तान के अखबार में छपा हुआ था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो इस तरह की जो सूचनाएं वहां होती थी वो दूसरे दिन अपने अखबारों में छप जाती थी। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। कहने का मतलब वहां इतनी जो खानसामों, बावर्चियों, नौकरों, अंगरक्षकों की जो पूरी जीवनियां साथ दिखने में आ रही थी, उनके महल में क्या हो रहे थे, जो वहां की जो सारी जो वहां पर जो कारनामे हो रहे थे, वो सब हिंदुस्तान में अपने अखबारों में छप रहे थे। यानी काम उधर हो रहा था लेकिन उसका जो चर्चा है वो अपने हिंदुस्तान में हो रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि वो रानी जो इतना महंगे कपड़े पहन के हमारे यहाँ आ रही है, तो हमें तो उसकी और ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ अच्छी तैयारियां करनी पड़ेगी। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लग गया। कहने का तात्पर्य, जैसे ही वो आने वाली थी, दिल्ली में इतनी गंदगी और सब कुछ हो रहा था, तो उसकी मरम्मत होने लग गई, रंग रोगन होने लग गया और उसकी साफ सफाई चलने लग गई। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। यानी जो टूटी हुई सड़कें थी वो सारी सड़कें मरम्मत होके वापस अच्छी हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, यानी जो धूल जमी हुई थी, दिल्लियों में कचरा पड़ा हुआ था, वो साफ सफाई हो गई। इमारतों के नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। जो जो इमारतें जहां जहां से उसका दौरा था, वो इमारतें भी रंग रोगन और श्रृंगार हो गई। यानी उनकी सजावट जो टूटा फूटा था उन सबको सही उन्होंने कर दिया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी सब कुछ था लेकिन वो रानी जो आ रही है उसके लिए वहां पर इज्जत नहीं थी। आज हम यही पढ़ेंगे। इसके आगे का अगर आप घर पे एक बार पढ़ लेंगे तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।